राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज बात होगी हर घर की रसोई में पाई जाने वाली सामग्री लौंग के ज्योतिषी और तांत्रिक उपायों के बारे में। इन उपायों से आपके प्रत्येक कार्य बनेंगे और आपके जीवन की परेशानियां दूर होंगी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज का समय अर्थ यानी कि धन प्रधान समय है। आज प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक परेशानी, धन की बचत के लिए जूझ रहा है। कमाई अच्छी होने के बाद भी परिवार में क्लेश बढ़ रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है। तो ऐसे में आप लौंग का उपाय करें। करना क्या है, तांबे के एक छोटे से कलश में आप 90 लौंग डालकर उस कलश को लाल कपड़े से बंद कर दें या बांध दें। अब इस कलश को शुक्रवार को घर में ही आप लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे, या अगर आपने घर में श्रीयंत्र स्थापित कर रखा है तो श्रीयंत्र के समीप आप इस पोटली को, इस लोटे को आप रख दें। आप देखेंगे कि आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और धन का संचय भी बढ़ेगा। साथियों, अब अगर आप काम करने के लिए सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, काम का चयन आप नहीं कर पा रहे हैं, मन विचलित है, तो 2 जल वाले नारियल लें, 1 लाल चुनरी लें, थोड़ी सी कपूर लें और 21 लौंग की माला बनाकर बुधवार को दुर्गा मंदिर में आप जाएं। माला माता रानी को अर्पित करें। चुनरी जो आप ले गए उसे माता रानी को धारण करा दीजिए। अब दोनों नारियल बारी बारी से आप वहां तोड़ दीजिए और कपूर जलाकर आप माता रानी की आरती करें। आप देखेंगे कि इस उपाय के बाद ही आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी और आप सही काम का निर्णय ले सकेंगे। साथियों, अब यदि आपके विवाह के काफ़ी समय बाद भी आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई या संतान होने के बाद नहीं रही, तो पहली बात तो इसमें यह आती कि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पाप प्रभाव अधिक है, या पंचमेश पीड़ित है, या पंचमेश अस्त है। तो ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आती है। तो इसके लिए आप लौंग का उपाय करें। करना क्या है, आप एक चांदी की डिब्बी लें जिसमें आप 50 लौंग फूल वाली डालकर डिब्बी को बंद कर दें। अब इस डिब्बी को आप अपने बेडरूम की उत्तर पूर्व दिशा में इस तरह से रखें ताकि हर किसी की नज़र इस पर ना पड़े। इस उपाय से पति पत्नी के रिश्तों में भी मधुरता आएगी और संतान का सुख भी आपको प्राप्त होगा। अब यदि नज़र दोष, तंत्र बाधा के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, सेहत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, तो गुरुवार के दिन पान के एक समूचे पत्ते पर 31 लौंग रखकर आप पीपल के पेड़ के नीचे आप इस सामग्री को रख दें और पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। इससे आपके शरीर पर किए गए किसी भी तरह के गलत तंत्र जो किया गया है वो समाप्त हो जाएगा इस उपाय से। साथियों, अब यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है तो हो सकता है इसका कारण मांगलिक दोष हो, शनि दोष हो, या अन्य किसी कारण से विवाह में बाधा आ रही है। इसके कारण घर में अनहोनी घटनाएं भी हो रही हैं और आपका मानसिक तनाव बढ़ रहा है। तो इसके लिए आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में पंचमुखी दीपक जलाएं और ऐसा आपको 7 या 11 मंगलवार और शनिवार करना है। मतलब यदि आपने 7 मंगलवार किया है तो 7 शनिवार करें और 11 मंगलवार ये कर रहे हैं तो 11 शनिवार करें। इस उपाय को करने के बाद आपके विवाह में आ रही किसी भी तरह की बाधा समाप्त होगी। साथियों, अब यदि आपकी शनि की 7.5 चल रही है तो इसके लिए आप प्रत्येक शनिवार को पानी में 9 लौंग डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके
स्नान करें। इससे शनि राहु जनित पीड़ा में आपको राहत मिलेगी और आपके कार्य बनेंगे। साथियों, यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो शुक्ल पक्ष के किसी भी सोमवार से शुरू करके आप शिवलिंग पर 8 लौंग चढ़ाना शुरू करें। ऐसा लगातार आपको 40 दिन तक करना है। इससे कालसर्प दोष के कारण आपके कार्य, आपकी उन्नति में आने वाली सभी तरह की बाधाएं समाप्त होंगी। साथियों, अब यदि आप पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो ऐसे में आप रात को सोने से पहले 2 लौंग खाकर थोड़ा सा गुनगुना पानी आप पिएं। इस उपाय से पेट संबंधी कई रोगों में राहत मिलती है। अब यदि परिवार के सदस्यों के बीच तनाव अधिक रहता है तो रात को सोने से पहले रसोई घर में एक चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर डालकर एक साथ जलाएं। ऐसा करने से पहली बात तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा। जो लौंग और कपूर की सामग्री आप कटोरी में जलाएंगे उसे अगले दिन आप वॉश बेसिन कर सकते हैं। साथियों, लौंग में कमाल की आकर्षण शक्ति होती है और यह तंत्र शास्त्र में और माँ लक्ष्मी की पूजा में नियमित रूप से प्रयोग की जाती है। लौंग के इससे अधिक उपाय हैं लेकिन उनकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। और इसी के साथ मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीमणि अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।